गाइस, हाउ आर यू। आप मुझे देख रहे हैं BMS फर्स्ट ईयर के चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, अष्टांग नृत्य का ऋतुचर्या। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ चुके हैं, आदान काल क्या होता है और विसर्ग काल क्या होता है, ये पढ़ चुके हैं एंड हेमंत ऋतु पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आदान काल की जो आती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु पढ़ेंगे हम। इसमें देखिए क्या है, श्लोक नंबर 18, 19, 20, 21, 22। मैंने पहले ही बताया कि मैंने इसके 10 श्लोक नहीं लिखे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। देखिए अब इतने सारे श्लोक हैं, यहाँ लिखना इम्पॉसिबल सा है थोड़ा। तो यहाँ पे क्या है, अब हम इसे पढ़ते हैं। पहले आप श्लोक जो है पढ़ लीजिएगा बुक में से। इसके बारे में जानते हैं बसंत ऋतु क्या होती है। शिशिर में ठंडक के कारण कफ का संचय होता है। संचय का मतलब है कलेक्शन, मतलब कफ का कलेक्शन होता है। यह कफ वसंत में सूर्य की किरणों की गर्मी से पिघलकर अग्नि को नष्ट करता हुआ रोगों को उत्पन्न करता है, इसलिए कफ को शीघ्र ही जीत लेना चाहिए। देखिए होता क्या है, शिशिर में मैंने बताया वो कफ और वात दोनों की ही वृद्धि होती है। जब कफ और वात दोनों ही क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो होता क्या है, जब गर्मी होती है मतलब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो कफ जो होगा वहाँ पे जो जमा हुआ था वो पिघलने लगेगा। जब वो पिघलता है किसकी वजह से पिघलेगा, अग्नि की वजह से, क्योंकि सूर्य की गर्मी पड़ती है उसके ऊपर, तो वो पिघलने लगता है। तो वहाँ पे क्या होगा, रोगों की उत्पत्ति करे, मतलब रोगों को उत्पन्न करेगा, मतलब उससे रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कफज व्याधियाँ वगैरह उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, मतलब डिजीज उत्पन्न हो जाती है। तो हमें इसके अंदर यह करना है, आहार, जो आहार लेना है, हमें पुराना जौ खाना है। इसके अंदर गेहूं, मधु मतलब शहद और जांगल मांस को भोजन में लेते हैं। ठीक है, ये लेना है हमें। आहार जो हमारा आहार है ये हो गया। अपथ्य जो हमें नहीं लेना, क्या नहीं लेना, बसंत में गुरु चीज़ें, मतलब कि हैवी चीज़ें नहीं लेनी। हैवी चीज़ें क्यों नहीं लेनी, क्योंकि अगर हैवी चीज़ें लेंगे तो कफ बढ़ेगा। ठीक है, गुरु नहीं लेना, अम्ल नहीं लेना, स्निग्ध नहीं लेना और मधुर नहीं लेना। मधुर, अम्ल, लवण जो ऊपर के मैंने बताया है, मधुर, अम्ल, लवण क्या करते हैं, ये रस जो होते हैं, ये तीनों ही रस हमारे कफ को बढ़ाते हैं। तो हमें इन्हें तीनों को त्यागना है। ठीक है, ऑयली चीज़ों को त्यागना है। दूसरी चीज़ है विहार में क्या करना है, हमें व्यायाम करना है और उपटन लगाना है। ठीक है, और त्याग क्या देना है, गुरु, अम्ल और दिन में सोना मतलब कि कफ की वृद्धि को हमें हर तरीके से रोकना है। अगर हम इसकी चिकित्सा देखें तो चिकित्सा 2 प्रकार से करवा सकते हैं, नस्य और वमन। नस्य क्या है, मैं ये दिनचर्या में बता चुकी हूँ। वमन क्या है, ये भी मैं दिनचर्या में बता चुकी हूँ। तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरी दिनचर्या की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। एंड देखिए अब नेक्स्ट आती है हमारी ऋतु ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या है, श्लोक नंबर 26, 27, 26 कौन से चैप्टर का, 3rd चैप्टर का। ठीक है, 27 3rd चैप्टर का श्लोक है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अत्यंत तीक्ष्ण किरणों को पृथ्वी पर डालता है, जिससे प्रतिदिन श्लेष्मा का क्षय और वायु की वृद्धि होती है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रीष्म यानी कि समर आ चुका है, आदान काल की लास्ट स्टेज आ रही है हमारी, मतलब कि जनवरी फरवरी आ चुकी, फरवरी भी पढ़ ली, मार्च अप्रैल पढ़ लिया। अब हमने, अब ये क्या होगा, मई एंड जून, गर्मी, समर आ चुके हैं हमारे। तो समर में क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, जिससे क्या होगा, प्रतिदिन श्लेष्मा होगी वो खत्म होती चली जाएगी और वायु की वृद्धि होती चली जाती है। ठीक है, वायु की वृद्धि होगी। पथ्य यहाँ पे अच्छा क्या है, हमारे लिए हितकारक क्या है, मतलब बेनिफिशियल क्या है। हितकारक क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस का अन्न अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। लघु, स्निग्ध, हिम तथा द्रव पदार्थ लेने चाहिए। देखिए जो लाइट चीज़ें होती हैं, बोलते हैं ना गर्मी में ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो गर्मी में क्या करना है, हमें लाइट चीज़ें खानी है और लघु चीज़ें खानी है, स्निग्ध चीज़ें खानी है, हिम ठंडी चीज़ें खानी है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें लेनी है। एंड मधुर रस का सेवन करना है। ठीक है, मधुर रस क्या करता है, कफ को बढ़ाता है। यहाँ पे वायु बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, मधुर चीज़ें खानी है। त्यागना क्या है, हमें त्यागना, यहाँ पर हमें नमक को, अम्ल को एंड कटुरस को, इन्हें क्या करना है, हमें त्यागना है। उष्ण वीर्य होने के कारण इससे पित्त की वृद्धि होती है। हमें क्या करना है, पित्त की वृद्धि होगी और बल का क्षय होगा। मैंने तुम्हें पहली वीडियो में बताया था कि जो मतलब फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है, इसके अंदर जो ग्रीष्म होता है, ग्रीष्म के बाद आता है वर्षा के अंदर, और ग्रीष्म के अंदर क्या होगा, बल जो होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है। बल कम क्यों होता है, क्योंकि हमारा खाना यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब खाना ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा पित्त की वृद्धि होती है। यहाँ पे पित्त की वृद्धि होगी, जाठराग्नि बंद होती है। अब देखिए होगा क्या, जब पित्त की वृद्धि होती है तो बल का क्षय हो जाता है, बल क्षय हो जाएगा। इसीलिए
यहाँ पर क्या करना है हमें, अम्ल को, नमक को और कटु रस को, जो पित्त को बढ़ा रहे हैं, उन्हें त्याग देना है, उन्हें नहीं खाना है। देखिए अब समझ आ गया होगा आपको इजीली। मतलब जो हमारे लिए पथ्य है, पथ्य क्या है ग्रीष्म में खाना, मधुर रस। मधुर रस क्यों खाया जा रहा है, मधुर हैवी कफ को बढ़ाता है, लेकिन फिर भी क्यों खाया जा रहा है, ये रीज़न इसका ये है क्योंकि मधुर रस जो है वात को कम करेगा। और इस टाइम पे क्या होता है, ग्रीष्म में वात का संचय होता है, वात क्या होगा, संचय होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, मधुर रस का खाना है, मधुर रस का सेवन करना है। एंड लघु चीज़ों का याद रखना है हमें, यहाँ पर क्या करना है, लाइट चीज़ें खानी है, ठंडी चीज़ें खानी है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। त्यागना क्या है ये भी समझ आ गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम। देखिए श्लोक दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 3 का 28 श्लोक है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये लिखा हुआ है, शीतल जल में स्नान करके, शीतल जल में हमें स्नान करना है, सत्तू शर्करा के साथ मिलाकर पीना है। सत्तू को शर्करा के साथ में मिलाकर पीना है, ठीक है। सत्तू जो है वो इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है, शर्करा के साथ में उसे मिलाकर पीना है। और चरक ने क्या बोला है, सत्तू को शीतल जल में घृत मिलाकर इस प्रकार घोलते हैं कि ना अधिक पतला हो और ना अधिक गाढ़ा बने। इसे मंथ कहते हैं। मंथ किसे बोलते हैं, मतलब उन्होंने, चरक ने ये बोला है कि सत्तू को ठंडे पानी के अंदर मिलाना है हमें घी के साथ में, और उसी तरीके से घोलेंगे, ना तो वो ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, और उसे मंत्र कहा जाता है, ठीक है। उसे पीना है। सत्तू और स्नान दोनों ही श्रम नाशक हैं, मतलब सत्तू पीना और स्नान नहाना दोनों ही क्या होते हैं, श्रम यानी कि श्रम क्या होता है, फैटिक, मतलब थकान को दूर करने के लिए हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और लिखिए इसके अंदर, नेक्स्ट श्लोक दे रखा है, उसमें लिखी है लाइन, आप श्लोक पढ़ लीजिएगा बुक से। लिखा है, सत्तू को घोलकर पीना या लेह करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। मतलब सत्तू को घोलकर हमें पीना चाहिए, या फिर लेह, या मैं बता चुकी हूँ पहले भी, चाटना। लेह का मतलब होता है चाटना, हमें चाटना चाहिए या फिर पीना चाहिए, खाना नहीं चाहिए उसे, मतलब ऐसे ही खाना नहीं चाहिए, चाटे या फिर पानी में घोलकर पिए। अब ग्रीष्म ऋतु में मद्य नहीं पीना चाहिए। मद्य क्या है, अल्कोहल, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि पीने की आदत है, अगर कोई पीने वाला बंदा है तो उसे थोड़ी मात्रा के अंदर या फिर बहुत मात्रा में अगर वो पीना चाहता है तो पानी डालकर मतलब उसमें जल मिलाकर पी ले, ठीक है। अदरवाइज उसे उसका सेवन करना ही नहीं चाहिए। अब इसके बाद में हमारी ग्रीष्म ऋतु भी खत्म हो गई, अब आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु मैं आपको बता दूं विसर्ग काल की फर्स्ट स्टेज है। जैसे हमने बोला था जो आदान काल है, आदान काल के अंदर क्या होती है, रुक्षता स्टार्ट हो जाती है आनी, और विसर्ग काल के अंदर क्या होता है, स्निग्धता। तो यहाँ से स्निग्धता स्टार्ट हो जाएगी। देखिए वर्षा क्या है, रेनी सीजन है। यहाँ पे श्लोक नंबर दे रखा है 3rd चैप्टर में 42, 43, 44, ये आप पढ़ लीजिएगा बुक से। देखिए इसे समझते हैं, इसमें लिखा क्या है। वर्षा ऋतु में आदान काल के कारण व्यक्ति का शरीर मलिन रहता है और अग्नि भी दुर्बल रहती है। वर्षा ऋतु में जब आकाश में जल से भरे लंबे लंबे बादल आते हैं तो दोषों से अग्नि और भी दूषित होकर मंद हो जाती है। आहार का ठीक से पाचन न होने से दोष दूषित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो वर्षा होती है आदान काल में, यहाँ पे व्यक्ति जो भी मतलब व्यक्ति होगा उसका शरीर क्या होता है, मलिन हो जाता है, और यहाँ पे जो अग्नि होगी वो दुर्बल रहती है, ठीक है। क्योंकि बादल, आकाश में क्या होता है, बादल होते हैं, यहाँ पे वर्षा है तो वर्षा होगी, रेनी सीजन चल रहा है हमारा, तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वो क्या करेगी, मतलब अग्नि जो होगी हमारी वो इरेगुलर हो जाएगी, दूषित हो जाती है, और अग्नि मंद भी हो जाएगी। तो इसकी वजह से खाना जो होता है हमारा, खाने का अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्षा ऋतु के अंदर मैंने पहले बताया, जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, वही रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र नहीं बनेंगे सही से, इनकी फॉर्मेशन नहीं होगी। अब शुक्र की फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो ओज की फॉर्मेशन नहीं करेगा, जब ओज की फॉर्मेशन नहीं करेगा तो बल क्या होगा, हीन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कम बल जो होता है वो वर्षा के अंदर। और मैंने इससे पहले कौन सी स्टेज आती है, वर्षा से पहले आती है ग्रीष्म। उसके अंदर क्या होता है, बल सबसे कम होता है, हीन मात्रा में होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे खाने का सही से डाइजेशन नहीं हो पाता, दोष जो होते हैं दूषित होते हैं, तो इसी वजह से क्या होता है, बल जो होता है हीन होता है हमारा। अब पथ्य मतलब हितकारक, जो बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। इस ऋतु में मूंग मतलब मूंग खाना चाहिए, लघु आहार खाना चाहिए, पुराना मधु यानी कि पुराना शहद, विशेष रूप से वात शामक होने के कारण, या जांगल पशु मांस का, पक्षी का मांस या मांस का सेवन, और मांस का सेवन दही में मिलाकर, मतलब मांस का सेवन करना चाहिए, और दही के पानी को नमक में मिलाकर पीना चाहिए हमें। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लघु चीज़ें खानी है हमें, पुराना मधु खाना है, विशेष रूप से वात शामक, जो वात को कम करें। क्योंकि मैंने पहले भी बताया ग्रीष्म के अंदर और वर्षा के अंदर क्या हो रहा है, वात बढ़ रही है। तो ग्रीष्म के अंदर वर्षा और वात को कम करने वाली चीज़ें हमें खानी है, ताकि वात हमारी ज़्यादा ना बढ़े। और क्या करना
करना है, जंगल मांस खाना है। और ये कहते हैं दही के अंदर, अगर कोई शाकाहारी है जैसे मांस वगैरह नहीं खाता तो शाकाहारी को क्या करना है, दही के अंदर जो दही का पानी होता है, मतलब जो लिक्विड होता है, उसके अंदर नमक मिलाकर उसे खाना है। ठीक है, देखिए इसके बाद आता है अब अपत्य। पहले हमने पथ्य पढ़ा, अब अपत्य पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, मतलब इसी सीजन में हमें नहीं खाना चाहिए। नदी मतलब इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। नदी का पानी, उद्मंत मतलब जल में घुला सत्तू, दिन में सोना, परिश्रम क्या हार्डवर्क, धूप का सेवन करना, इन सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो ग्रीष्म होता है, ग्रीष्म और वर्षा में दोनों में क्या है, वात का प्रकोप हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारी जो अग्नि है वो सही नहीं है, तो हमारा खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कफ का भी मतलब हैवी चीज़ों का भी सेवन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, हम इसमें हैवी चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा डाइजेशन जो है वीक है इस टाइम पर ना। तो हम यहाँ पर हैवी चीज़ें खाएंगे, इसलिए हम लघु चीज़ें खाते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम मधुर चीज़ों का सेवन करेंगे। क्यों करेंगे मधुर चीज़ों का सेवन? क्योंकि हमें यह करना है, जो हमारी इतनी ज़्यादा वात बढ़ी हुई है उसे थोड़ा कम करना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हम यहाँ पे मैंने बताया, जैसे पीछे आप ये सोच रहे होंगे मधुर तो हम सेवन कर रहे हैं, मधुर भी तो कफ को बढ़ाएगा और वो भी हैवी होता है। तो यहाँ पे क्या है, मधुर का सेवन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यह करना है, थोड़ा वात को शांत करना है। ठीक है, और खानी है हमें इसमें लघु चीज़ें ही हैं, लाइट चीज़ें खानी है हमें से। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, सबसे पहले मैंने हेमंत ऋतु पढ़ाई, हेमंत ऋतु के बाद में आपको शिशिर ऋतु पढ़ाई, शिशिर के बाद में मैंने वसंत पढ़ाई, वसंत के बाद में मैंने ग्रीष्म पढ़ाई, ग्रीष्म के बाद में वर्षा पढ़ाई, अब वर्षा के बाद में नेक्स्ट देखिए इसके बाद आता है अब शरद ऋतु। शरद ऋतु चैप्टर नंबर 3 में आप 49 श्लोक पढ़ सकते हैं बुक से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, वर्षाकालीन शीत जिसके शरीर के अनुकूल हो गया हो, उस व्यक्तियों में सूर्य की किरणों से सहसा गर्मी होने पर वर्षा में संचित पित्त शरद ऋतु में कुपित हो जाता है। इस पित्त को जीतने यानी कि शांत करने के लिए तिक्त, घृत, विरेचन और रक्त मोक्षण कराना चाहिए। देखिए अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, इसमें लिखा क्या है। इसमें ये लिखा हुआ है, जो बॉडी मतलब बॉडी के पार्ट्स होंगे, अंग होंगे किसी भी व्यक्ति के, तो वो क्या है, वहाँ पर जो वर्षा ऋतु आई थी, वर्षा ऋतु के अंदर शीत साथ में हो गया उनमें। ठीक है, उनकी बॉडी में जो उनके बॉडी के पार्ट्स हैं उनके लिए शीत मतलब ठंडक हो चुकी है उनके बॉडी के पार्ट्स में। तो वहाँ क्या होगा, जब सूर्य की तेज किरणें पड़ती हैं तो गर्म होने की वजह से जो उनका पित्त था, जो संचित पित्त था, कहाँ वर्षा में क्या हुआ था, संचित हुआ था पित्त। तो जो पित्त संचित हुआ है वो क्या होगा, कुपित होने लगेगा। मतलब यहाँ आकर जो है शरद ऋतु में आकर वो पित्त जो है कुपित होने लगता है। ठीक है, जब पित्त कुपित होगा तो हमें उसे शांत करने के लिए तिक्त, विरेचन और रक्त मोक्षण यानी कि ब्लड लेटिंग कराना चाहिए। आहार, इसमें हमें सेवन किस चीज़ का करना है, इस ऋतु में भूख लगने पर तिक्त, मधुर और कषाय रस का सेवन करना है, जांगल मांस का सेवन करना है। और खाना क्या नहीं है, अपत्य क्या है, भरपेट भोजन। हमें भरपेट भोजन नहीं खाना है, दही नहीं खानी है, धूप को त्यागना है यहाँ पर हमें, क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप हमारे ऊपर पड़ेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पित्त जो है वो कुपित होगा, इसलिए धूप को त्यागना है। क्षार यानी कि मट्ठा, वसा, फैट, तेल, मद्य मतलब कि मद्य, अल्कोहल, तुषार का मतलब होता है ड्यू मतलब जो ओस होती है, इन सब चीज़ों को क्या करना है, हमें त्यागना है। अब देखिए गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हंसोदक। हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।